नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आप सबके बीच में कक्षा 9 विज्ञान का जो हमारा एक पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 विज्ञान का जो पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो अपने तरीके को बदलो, इरादे को नहीं। अगर आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल करना है तो आप अपने तरीके को बदलिए, इरादे को कभी नहीं बदलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का क्या है दोस्तों, पदार्थ के बारे में, यानी कि हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ का जो चैप्टर है, जो पहला लेसन है, इसमें हम लोग दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ के बारे में सबसे पहले जानने वाले हैं कि ये पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये पदार्थ होता क्या है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मैटर, यानी कि मैटर होता क्या है, पदार्थ होता क्या है। सबसे पहले आज हम लोग पदार्थ के बारे में जानेंगे। कि चलिए देखते हैं कि पदार्थ होता क्या है। कह रहा है दोस्तों कि हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो। जी हाँ दोस्तों, हर वह वस्तु जो स्थान को घेरती हो और जिनका कुछ न कुछ क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु, यानी कि हर वह वस्तु जो क्या करती हो, स्थान को घेरती हो। क्या करती हो दोस्तों, स्थान को घेरती हो और जिनका क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान को घेरती है वही क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। तो जो भी वस्तुएं क्या हो दोस्तों, स्थान को घेरे और जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो तो वही हमारे सब क्या कहलाती है दोस्तों, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे दोस्तों ये क्या है, मार्कर है हमारा, ये दोस्तों हमारा मार्कर है और ये भी मार्कर, तो ये भी हमारा दोस्तों क्या है, पदार्थ है। ये जो मार्कर है दोस्तों ये भी क्या है, पदार्थ है। और ये भी क्या करेगा दोस्तों कि अगर पदार्थ है तो ये क्या करेगा कि स्थान को घेरेगा और इसका कुछ न कुछ क्या होगा दोस्तों, द्रव्यमान होगा। तो जैसे अगर ये पदार्थ है तो हमारा अगर क्या स्थान घेरेगा, यानी इसको हम लोग जिस जगह पे रखेंगे, जैसे इसको हम अपने हथेली पे रख रहे हैं तो यह क्या कर रही है दोस्तों, ये इतना स्थान ले रही है। तो यह क्या कर रही है दोस्तों, इतना स्थान को यह घेर रही है, यानी कितना स्थान को, इतनी जगह को ये क्या कर कवर कर ले रही। और दोस्तों इस मार्कर का कुछ ना कुछ क्या है, वेट है, वजन भी है, द्रव्यमान है, मास है। तो इसका कुछ न कुछ दोस्तों क्या है, मास है, यानी कि द्रव्यमान है। और ये क्या कर रही है, कुछ प्लेस को घेर ले रही है, कुछ स्थान को घेर रही है। तो जो स्थान को घेरती हो और जिनका कुछ क्या हो दोस्तों, द्रव्यमान हो, वही क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो स्थान को घेरे, जैसे आपका ये मार्कर है और ये मार्कर क्या कर रहा है दोस्तों, हम इसको हथेली पे रख रहे हैं तो ये इतना क्या कर रहा है कि इतने स्थान को यह ले रहा है। और इसका क्या है, इस मार्कर का कुछ ना कुछ क्या है दोस्तों, द्रव्यमान है, भार है। तो इसका कुछ द्रव्यमान है, यानी कि भार है और यह स्थान घेरती है, तो यह क्या है दोस्तों, पदार्थ है। तो हर वह वस्तु जो क्या करेगी दोस्तों, स्थान को घेरेगी और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाती है दोस्तों, पदार्थ कहलाती है। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है, पेन हो गया, मार्कर हो गया, दरवाजा, यानी कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं तो उन सभी वस्तुओं का क्या होता है दोस्तों, कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ न कुछ वह क्या करती हैं, स्थान को घेरती हैं। तो जो भी वस्तुएं स्थान को घेरी और जिनका क्या होता है, कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, तो वो सब क्या कहलाती हैं दोस्तों, पदार्थ कहलाती हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो पदार्थ होता है, पदार्थ जो होता है दोस्तों, इसके दो गुणधर्म होते हैं। पदार्थ के जो होते हैं, यानी कि आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया गया दोस्तों, कि पदार्थ के दो गुणधर्म बताए गए। कितने दोस्तों, ये हमारा पदार्थ है, क्या है दोस्तों, पदार्थ के कितने गुणधर्म बताए गए, दो गुणधर्म बताए गए। एक तो हमारा दोस्तों बताया गया क्या, भौतिक गुणधर्म, क्या दोस्तों, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। और दूसरा दोस्तों हमारा बताया गया क्या, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। तो दोस्तों क्या कहते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे क्या होता है कि पदार्थ होता है, इसके दो गुणधर्म होते हैं। एक भौतिक गुणधर्म होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, रासायनिक गुणधर्म होता है। तो पदार्थ के कितने गुणधर्म होते हैं दोस्तों, दो होते हैं।
भौतिक गुणधर्म होता है और रासायनिक गुणधर्म होता है। तो दोस्तों हम लोग जो हमारा पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ, इस लेसन में दोस्तों हम लोग पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा अगला लेसन है, जो क्लास 9 का जो दूसरा लेसन, जो अगला अध्याय है, उस लेसन में दोस्तों हम लोग पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ का जो भौतिक गुणधर्म है, जो भौतिक पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। यानी कि पदार्थ के कणों के क्या होते हैं, कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। यानी कि पदार्थ, यानी कभी हम लोगों ने देखा कि पदार्थ के क्या होते हैं, पदार्थ को दो भागों में, यानी कि पदार्थ के गुणधर्म दो होते हैं, एक भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक यानी इस लेसन में हमारे आसपास के पदार्थ में हम लोग पदार्थों के भौतिक स्वरूप यानी भौतिक गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो होता है कि जो हमारे पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण है, ये किसके अंतर्गत आता है, पदार्थ के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कह रहा है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो पदार्थ होते हैं हमारे, जो भी हमारे क्या होते हैं दोस्तों, पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा दोस्तों हमारा क्या है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है दोस्तों, कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है। तीसरा है हमारा, पदार्थ के कण क्या होते हैं दोस्तों, निरंतर गतिशील होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर वो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अगला है हमारा, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, आकर्षित करते हैं। यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो चलिए इसको हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, एक एक को करते हैं, यानी एक एक इसको एक एक गुण को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसका जो पहला गुण है क्या दोस्तों, पदार्थ के यानी पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, पहला हमारा क्या है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। यानी कि जी हाँ दोस्तों, जो हमारे पदार्थ होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। जैसे क्वेश्चन पुटअप हुआ हमारा कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम हमारा क्वेश्चन पुटअप हो कि पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों क्या, कि पदार्थ जो होते हैं वो अत्यधिक छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। और दोस्तों ये जो पदार्थ के कण होते हैं ना, वो इतने अत्यधिक छोटे छोटे होते हैं जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ के कण इतने छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे दोस्तों अगर ईंट होता है कोई, आप ईंट देखें, जैसे मान लीजिए क्या है, ईंट है, ईंट कोई होता है तो ये भी क्या है दोस्तों, पदार्थ है। अगर ईंट हमारा क्या है दोस्तों, पदार्थ है, तो ये भी क्या होगा, कणों से मिलकर बना होता है। क्योंकि कह रहा है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और हम लोग देखते भी हैं क्या होता है कि जो हमारा पदार्थ होता है वास्तव में छोटे छोटे कणों से मिलके, भाई अगर ये ईंट है तो ईंट तो कोई बड़ा तो कण है नहीं, सीधा बन गया ईंट। अब ईंट बनता कैसे है, यानी कि ईंट जो होता है दोस्तों, वो मिट्टी के तुम्हारे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, और वो जो मिट्टी के बहुत से कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में जब एकजुट हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा ईंट बन जाता है। ईंट बनता है तो ईंट हमारा मतलब क्या पदार्थ है। तो ये ईंट बना कैसे, नहीं कि ईंट जो बना वो कैसे बना दोस्तों, यानी कि मिट्टी के जो छोटे छोटे क्या थे, कण थे, वो जो आपस में सब मिले तब जाके क्या बना दोस्तों, ईंट बना। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए हमें ईंट है, ईंट भाई होता है कोई भी, तो ईंट तो डायरेक्ट बन नहीं जाता, ईंट में क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो वो मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो सब आपस में क्या होता है, एकजुट हो जाते हैं, और जब एकजुट हो जाते हैं तब क्या होता है, हमारे ईंट का निर्माण होता है। तो ईंट में ईंट बना कैसे, छोटे छोटे कणों से। तो हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, अत्यधिक छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। चलिए हम लोग इसका दूसरा क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक गुण देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, यानी कि इसमें अगला जो हमारा अभिलाक्षणिक गुण था क्या, दूसरा कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है। तो जी हाँ दोस्तों, जो पदार्थ के क्या होते हैं, कण होते हैं,
उनके बीच में क्या होता है, कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है किसी पदार्थ के बीच में। जैसे कहा कि एक बीकर में जल लेकर उसमें थोड़ा सा चीनी डालने पर वह उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाता है, समावेशित हो जाता है, अर्थात उसमें चीनी क्या हो जाता है दोस्तों, घुल जाता है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है दोस्तों, रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों कह रहा है जैसे आप एक क्या करिए, एक बीकर लीजिए और उस बीकर में आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए और थोड़ा सा जब आप उसमें जल लेंगे और उसके बाद आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ी मात्रा में आप क्या करेंगे, उसमें चीनी या फिर आप नमक को डाल दीजिए। जब हम थोड़े से क्या करेंगे, उस बीकर में चीनी या नमक को डालेंगे तो जो यानी जो हमारा उसमें जल था बीकर में, तो उसमें जो चीनी या फिर पानी होगा वह उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, पदार्थ का जो उसमें कण होता है, उस बीकर जो पानी के जो कण होते हैं उसी में जो होता है वह क्या हो जाता है, चीनी या फिर नमक क्या हो जाता है दोस्तों, समावेशित हो जाता है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है दोस्तों, रिक्त स्थान होता है। तो जी हाँ दोस्तों, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों इसका जो अगला क्या है, अभिलाक्षणी गुण है कि कह रहा है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं दोस्तों, निरंतर गतिशील होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, निरंतर गतिशील होते हैं, यानी वो क्या करते रहते हैं दोस्तों, हमेशा जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो जैसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं। कह रहा है कि एक बीकर में जल लेकर उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम स्याही को डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो जल में क्या होता है, स्याही अच्छे से घुल जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोस्तों जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं दोस्तों, हम लोग क्या कहेंगे कि एक बीकर में क्या लिया, थोड़ा सा जल लिया, पानी को लिया और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्याही को डालते हैं। आप देखें स्याही, उसमें क्या करेंगे कि जब क्या करेंगे उस बीकर में हम लोग क्या करेंगे, स्याही को डालेंगे तो जो देखते हैं जो स्याही होता है वह क्या होता है दोस्तों कि जल में अपने आप क्या हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है। उसको हमें घोलना नहीं पड़ता, वह अपने आप क्या हो जाता है दोस्तों, घुल जाता है। घुल इसलिए जाता है क्योंकि उस यानी पानी में क्या होता है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि क्या हो रहा था कि पानी क्या कर रहा था दोस्तों, यानी कि पानी के जो उसमें कण थे, यानी कि जो कण थे वो क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे। जब वो गति कर रहे थे तो क्या हुआ, स्याही जब उसमें गया तो स्याही क्या हो गया, अपने आप उसमें मिल गया। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि दोस्तों यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। तो जो पदार्थ के कण होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, निरंतर गतिशील होते हैं। जो हमारा लास्ट अभिलाक्षणी गुण है हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला देखते हैं, हमारा जो क्या है पदार्थ के अभिलाक्षणी गुण में कह रहा है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, आकर्षित करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम लोग इसको भी उदाहरण से दोस्तों समझ लेते हैं कैसे। जैसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, किसी भी यानी जैसे जो नल की टोटियां होती हैं, हम लोग उसके पास यानी जो नल की टोटी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें पानी का चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, नल की टोटी को खोलते हैं। जब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, नल की टोटी को खोलते हैं तो पानी नीचे गिरने लगता है। तो आप अभी क्या करेंगे, अपनी एक अंगुली को नल की टोटी के पास लगाएंगे, पूरी हथेली को आप लगाएंगे। जैसे हमने एक अंगुली को अगर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों को लगाते हैं हम लोग, तो जो पानी होता है क्या है, जो नल की टोटी से जब पानी गिरे कहाँ, इस उंगली पे गिरेगा। और उंगली पे पानी दोस्तों अगर गिरता है तो वह क्या होता है, दो धाराओं में बहेगा, यानी कि पानी जब इस पे गिरेगा तो इधर भी जाएगा उस साइड भी जाएगा। पानी का तो दोस्तों यहाँ पे फैलाव होता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है आप देखेंगे कि जो पानी होगा वो क्या होगा, पानी के कण जो होंगे एक साथ जमीन पे आकर के गिरते हैं, ऐसा होता है ना। तो दोस्तों इससे यह स्पष्ट होता है कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि